गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी। आपकी लाइफ में क्या बिग एंड मेजर चेंजेस आएंगे 15 to 20 ऑफ जनवरी के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें आप रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है आपको। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो पास्ट में क्या चल रहा था जेमिनी आपकी लाइफ में? द फूल, प्रेजेंट में क्या चल रहा है जेमिनी आपकी लाइफ में? द वर्ड एंड 15 to 20 ऑफ जनवरी में क्या आ रहा है? जस्टिस। सबसे बड़ी चैलेंज क्या है जेमिनी आपके लिए? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है जेमिनी आपके लिए? एस ऑफ कप्स, हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है जेमिनी के लिए? टेम्परेंस। ओवरऑल क्या एनर्जी है जेमिनी के लिए? टू ऑफ सोर्ड। एंड फाइनल आउटकम क्या है जेमिनी आपके लिए? आप किसी एरीज से, सैजिटेरियस, लिब्रा से डील करते हुए नज़र आ रहे हो। पास्ट में ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी में हो जेमिनी। एक फूल की एनर्जी है जहाँ पे आप एक नई शुरुआत कर रहे हो। आप बहुत ही ज़्यादा प्योर एनर्जी में हो, रिस्क टेकिंग एनर्जी में हो, लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। और ऑब्वियसली आपको भरोसा है कि आप जो भी रिस्क लेने जा रहे हो वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में ही होगा या चीज़ें अच्छी तरीके से ही वर्कआउट करेंगी। सो द फूल यहाँ पे क्यों आया है? 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ऐसा लग रहा है जेमिनी कि कहीं ना कहीं आपने ना मतलब चीज़ों का टेंशन लेना छोड़ दिया था पास्ट में। मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे थे। अगर आप किसी चीज़ को लेके लंबे समय से वेट कर रहे थे, मे बी आप अपने रिसोर्सेस इन्वेस्ट करने का वेट कर रहे थे, या मे बी आप बहुत सारी चीज़ें से बहुत सारा मनी सेव कर रहे थे, या इन जनरल किसी तरह की एक वेटिंग चल रही थी आपकी लाइफ में। सो आप ना उस वेटिंग एनर्जी से फ्री हो रहे हो, उस वेटिंग 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 काइंड ऑफ एनर्जी से फ्री होके जस्ट रिलैक्स्ड होके आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो लाइफ में। एंड जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो ना, आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे आपने एक रिस्क लेने के बारे में सोचा, कैसे आपने अपने आप एक कंफर्ट जोन से बाहर निकले आप, और आपने एक स्टेप लिया आपकी लाइफ में। द वर्ड यहाँ पे क्यों आया है? कोई साइकिल, कोई चैप्टर क्लोज हो रही है। हाई प्रीस्टेस। तो ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें थी जो लंबे समय से हिडन थी, अननोन थी, अनसर्टेन थी, और वो साइकिल जो थी वो लंबे समय से चल रही थी। लाइक कुछ चीज़ों को लेके आप कंप्लीटली ब्लैंक थे। कुछ चीज़ें थी जो आपको समझ ही में नहीं आ रही थी कि कुछ होगा भी कि नहीं होगा, ठीक है। एंड वो लंबे समय से वो पैटर्न चल रहा था। फाइनली यू फील लाइक कि फाइनली ये जो एनर्जी है ये लाइफ से ये क्लोज हो रही है। लाइक आप एक लेवल आगे बढ़ रहे हो, अब चीज़ें पता हैं, चीज़ें नोन हैं, ठीक है। जस्टिस यहाँ पे क्यों आया है? द मैजिशियन। ऐसा लग रहा है कि जो जस्टिस, जो बैलेंस आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे लंबे समय से, वो बैलेंस और वो जस्टिस आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और आप बहुत बैलेंस्ड भी फील कर रहे हो, ठीक है।
बट जेमिनी, इवन दो कि आप किसी चैप्टर को आप इस चैप्टर को क्लोज कर रहे हो, बट जो भी चीज़ें अब आपकी लाइफ में आ रही है ना, आप उन चीज़ों को लेके लिटिल बिट अनसर्टेन हो गए हो। ठीक है, जो एक छलांग आप लगाने जा रहे हो, जो एक साइकिल आप क्लोज करने जा रहे हो, उन चीज़ों में भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा फियर, इनसिक्योरिटी और अनश्योरिटी है। एट द सेम टाइम आप जिस जस्टिस को मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो जस्टिस तो आपको मिल रही है, और उसी के साथ साथ उस जस्टिस का ऐसा लग रहा है तो आप लॉन्ग टर्म में मैनिफेस्ट कर रहे हो अगेन। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है सबसे बड़ी चैलेंज में? देखो, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज ना, आप अब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, ग्राउंडेडनेस है, ठीक है, बैलेंस है, एक इक्वल गिव एंड टेक काइंड ऑफ रिलेशनशिप है, जो कि समहाउ हो सकता है आपसे उतना नहीं हो पा रहा है, या आप उतना नहीं कर पा रहे हो अपने साइड से, और लाइक जो कि बहुत स्ट्रांगली नीडेड है इस टाइम पे, बट यू फील लाइक कि आप उतना शायद अपने साइड से नहीं दे पा रहे हो, या आपके साइड से वो बैलेंस मिसिंग है। ठीक है, और किसी पर्सन को लेके हो सकता है ये, या कोई पर्सन है जिनकी एनर्जी थोड़ी सी डिसबैलेंस्ड हो सकती है। ठीक है, यूनिवर्स कह रहा है कि यूनिवर्स आपको एक नई शुरुआत ऑफर कर रहा है, एक न्यू बिगिनिंग, बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, और लेकिन आपको एफर्ट करना पड़ेगा इस चीज़ पे, लाइक आपको मेहनत करनी पड़ेगी जेमिनी, ओनली देन आप इसके गुड फ्रूट लाइक ले सकते हो, बट एफ़र्ट तो आपको करने पड़ेंगे, और ये आपके एफ़र्ट का ही नतीजा है कि आपने जो एफ़र्ट किए थे ना पास्ट में, इतने सारे आपने जो इन्वेस्टमेंट किए थे, अपनी एनर्जी डाली थी, यूनिवर्स लाइक एनर्जी डाली थी, यूनिवर्स तक अपनी चीज़ें पहुंचाई थी, ये उसी का नतीजा है कि यूनिवर्स आपको एक तरह से एक स्ट्रॉन्ग ऑफर सेंड करता हुआ नज़र आ रहा है। टेम्परेंस यहाँ पे क्यों आया है जेमिनी की? डेविल। सो जेमिनी, मैं देख रही हूँ बहुत पीस, बहुत पेशेंस, बहुत बैलेंस दिख रहा है, इवन दो कि अगर कोई चीज़ थोड़ी सी हैवी भी हो रही है ना, थोड़ी सी टॉक्सिक भी हो रही है ना, फिर भी आप चीज़ों से डील कर जा रहे हो। ठीक है, हो सकता है आप प्रोमिनेंटली किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, और कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। ठीक है, थोड़ी सी एक हैवी एनर्जी है, बट फिर भी आप पेशेंस बना के चल रहे हो, ये आपके लेसन्स हैं जो आपने लर्न किए हैं पास्ट में। देखो, अगेन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एक स्टेबल कमिटेड काइंड ऑफ ऑफर अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, चाहे आप अभी क्लियर हो या ना हो, बट एक स्टेबल ऑफर अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, और ऑब्वियसली आप फाइट कर रहे हो स्पेशली आपके कनेक्शन के लिए। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग डीप कनेक्शन में दिख रहे हो, एक सोल कनेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, ब्यूटीफुल बॉन्ड, सोल कनेक्शन, आपके एफर्ट्स, आपके आपके लाइक पेशेंस का ही ये नतीजा है। ठीक है, जो आपकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल कनेक्शन आती हुई नज़र आ रही है। आप किसी अगेन पाइसेस से, कैप्रिकॉर्न एंड सैजिटेरियस से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर जेमिनी। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कॉमेंट करें। सो थैंक यू।